मेरा नाम शक्ति है और आज जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, ये घटना मेरे भाई के साथ हुई थी, जो अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए विशाखापट्टनम गया था। मेरे भाई का नाम प्रताप है। शुरुआती में उसे विशाखापट्टनम उतना पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि उसे आदत नहीं थी हॉस्टल में रहने की या घर से ज़्यादा दूर रहने की। उसे बस अपनी प्राइवेसी पसंद थी और उसे बाहर जाना उतना पसंद नहीं था, पर पढ़ाई के लिए उसे जाना ही पड़ा था। और बहुत ज़्यादा ही शहर में रूम ढूंढने के बाद जब उसे कहीं पर भी कोई भी रूम नहीं मिल रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तब ना चाहते हुए भी उसे कॉलेज के हॉस्टल में रुकना पड़ा था। हॉस्टल में उसे इसलिए ही नहीं रुकना था क्योंकि उसे रूम शेयर करना पड़ता और उसे बचपन से ही रूम शेयर करने की आदत नहीं है, उसे अकेले रहने की ही आदत है। पर जब वो हॉस्टल में गया तब उसके अलावा वहाँ पर 3 दोस्त और रहते थे उसके, जिनके नाम थे राहुल, रजत और रोहित। प्रताप की रोहित से बहुत अच्छी बनने लगी थी। वो दोनों लगभग पूरे दिन ही साथ ही में रहते थे और दिन भर का जो भी हंसी मजाक मस्ती करना, वो दोनों सब कुछ साथ में ही किया करते थे। उनका हॉस्टल भी बाहर से दिखने में अच्छा ही दिखता था, बहुत बड़ा भी था वो। बातों बातों में प्रताप को अपने दोस्तों से पता चला था कि अभी जो हॉस्टल जिसमें वो रह रहे हैं वो नया हॉस्टल है और इसी जगह पर पहले पुराना हॉस्टल हुआ करता था, जिसका कुछ हिस्सा अभी भी मौजूद है। अभी भी करीबन 10-15 रूम बचे हुए हैं जो पीछे की तरफ है, जिसका दरवाज़ा हॉस्टल के अंदर से ही होकर जाता है, पर उस दरवाजे पर ताला लगा होता है। कहते हैं वहाँ जाना अलाउड नहीं है। और वार्डन से पूछने पर उसने जो उन्हें जवाब दिए थे उस बात पर वो बिल्कुल भी यकीन नहीं करते थे। वार्डन कहता था कि उस हिस्से पर भूत प्रेत रहते हैं, इसी वजह से वो हिस्सा बंद रहता है और वहाँ पर जाना किसी को भी अलाउड नहीं है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा पीपल का पेड़ है जो कि थोड़ा साफ़ सुथरा है, उसके आसपास बहुत साफ़ सफाई है, पर कहा जाता है कि उस पीपल के पेड़ पर एक लड़के ने फांसी लगा ली थी और अपनी जान दे दी थी। ये सारी बातें जानने के बाद हॉस्टल के लड़के हंसी मजाक करने लगते थे और इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। उन सभी का हंसी मजाक करना चलता ही रहता था। वो सभी एक दूसरे से शर्त भी लगाया करते थे कि तभी एक रात वो चारों रूम में बैठकर मस्ती कर रहे थे और एक दूसरे को डेयर दे रहे थे। जो भी शर्त हारता उसे शर्त के मुताबिक कुछ ना कुछ पनिशमेंट मिलती थी। पर फिर राहुल और रजत ने उन्हें एक ऐसा डेयर दिया जिसे सुनकर रोहित और प्रताप थोड़े से चौंक गए थे। उन्होंने रोहित और प्रताप से कहा कि ठीक है, हम तुम्हें एक ऐसा डेयर देते हैं जिसे अगर तुमने कर लिया तो हम तुम्हें 1000 रुपये देंगे। उस टाइम पर 1000 रुपये बहुत ज़्यादा ही मायने रखते थे और उन दोनों ने सोचा कि अगर ये डेयर करने पर हमें 1000 रुपये मिल जाएगा तो हमारा 10-15 दिन का खर्चा तो आराम से ही निकल जाएगा। उन्होंने डेयर दिया कि रोहित और प्रताप को हॉस्टल के उस पुराने हिस्से पर जाना पड़ेगा और वहाँ जाकर उनको पूरे 1 घंटे बिताने पड़ेंगे। 1 घंटे अगर उन्होंने बिता लिए तो 1000 रुपये उनके हो जाएंगे। प्रताप को लगा कि ये लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं, अगर हमने ये डेयर कर भी दिया तो क्या गारंटी है कि ये हमें 1000 रुपये दे ही देंगे। ऐसा सुनकर उन्होंने 500 रुपये उन्हें एडवांस में दे दिया और कहा कि अगर तुमने ये डेयर कंप्लीट कर लिया तो पूरे 1000 रुपये तुम्हारे हो जाएंगे, और अगर तुमने ये नहीं किया तो प्रताप को उन्हें 1000 रुपये देना पड़ता। दोनों को लगा कि मौका अच्छा है पैसा कमाने का। ये सोचकर उन्होंने हामी भर ली और फिर वो लोग वार्डन से बच बचाकर नीचे वाले हिस्से पर चले गए, जहाँ पर उस पुराने हिस्से का गेट है। रोहित और प्रताप दोनों ने ही एक दूसरे की मदद की और उस गेट को पार कर लिया। उन दोनों ने सोचा कि रूम के अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा अंधेरा होगा और डर लगने के चांसेस ज़्यादा है, तो वो दोनों पीपल के पेड़ के नीचे ही बैठ गए और उन्होंने डिसाइड किया कि 1 घंटा यहाँ बिताने के बाद हम वापस चले जाएंगे। उनके रूम की खिड़की से पीछे का पीपल का पेड़ दिखता था, तो वो समझ गए थे कि वो दोनों लड़के उन पर नज़र तो रखे हुए होंगे। वो दोनों वहीं पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और 1 घंटा होने का इंतज़ार करने लगे कि तभी उन्होंने देखा कि दूर पर एक दिया जल रहा है
और पास ही में थोड़े से चावल रखे हुए हैं। ये देखकर वो दोनों थोड़े घबरा से गए। उन्हें ऐसा लगा कि आखिर इस हिस्से पर कौन ही आ सकता है, यहाँ पर तो ताला लगा हुआ है, तो फिर ये दिया यहाँ पर कैसे जल रहा है। तभी उन्होंने सोचा कि हो सकता है ये काम उन लड़कों का ही हो और वो हमें डराना चाहते हों ताकि हम शर्त हार जाए। आखिर बात 1000 रुपये की थी। तो उन्होंने अपना दिल मजबूत कर लिया और उन्होंने सारी बकवास बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया कि तभी प्रताप को ऐसा लगा कि उसके कंधे पर किसी ने फूंक मारी। जब उसने पीछे पलट कर देखा तो रोहित उससे बहुत दूर था। वो फूंक कैसे ही मार सकता था, पर जब रोहित ने पलट कर देखा तो वो प्रताप की तरफ देखकर हंस रहा था और प्रताप ने भी उसकी तरफ देखकर हंस दिया। पर प्रताप को ये समझ नहीं आ रहा था कि रोहित उसकी तरफ देखकर क्यों हंस रहा है। दोनों ने ही फिर इस बात को टाल दिया और फिर दोनों पीपल के पेड़ के पास बैठकर एक दूसरे से बातें करने लगे कि तभी अचानक से उन दोनों को एक साथ ऐसा लगा कि उनके कंधे पर किसी ने फूंक मारी। दोनों के चेहरे से हंसी मानो जैसे गायब हो गई हो और दोनों ने एक दूसरे से इसी बारे में पूछा और उन दोनों को ही ऐसा लगा था कि किसी ने उनके कंधे पर फूंक मारी है। और दोनों ने एक दूसरे को यही बताया कि पहली बार भी उन दोनों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था एक दूसरे के साथ। अब उनको थोड़ा बहुत डर लगने लगा था। अभी उन्हें वहाँ पहुँचकर सिर्फ 10 मिनट ही हुए थे कि तभी अचानक से हरकतें थोड़ी ज़्यादा होने लगी थी। वो दोनों डर की वजह से पीपल के पेड़ के नीचे ही बैठे हुए थे कि तभी अचानक से उन्हें ऐसा लगा कि पेड़ पर अचानक से आकर कोई बैठ गया है और पेड़ थोड़ी बुरी तरह से हिला था और 10-12 पत्तियां भी टूटकर नीचे गिर गई थी। जब वो दोनों डर कर जब उन्होंने ऊपर देखा तो उन्हें ऊपर कोई भी नज़र नहीं आया। तो उन्होंने यही सोचा कि हो सकता है कि कोई बड़ा सा चमगादड़ आकर बैठ गया हो और इसी वजह से ऐसा हुआ हो। पर अंदर ही अंदर वो जानते थे कि चमगादड़ के बैठने पर पेड़ इस तरह से नहीं हिल सकता। वो दोनों ही सहम कर एक दूसरे की तरफ देखने लगे और चुपचाप उस पेड़ के नीचे बैठ गए कि तभी उनको पेड़ पर से कुछ ऐसी आवाज़ें आई जैसे कि पेड़ की डाली पर कोई चल रहा हो। ये आवाज़ सुनकर जब उन दोनों ने ऊपर देखा तो उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा था। दोनों ने फिर अपने फ़ोन की टॉर्च से ऊपर देखा और उन्हें कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। पर ये एहसास बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि पेड़ पर कोई तो चल रहा था। फिर उन दोनों ने दिमाग लगाया और उन्होंने ये सोचा कि वो दोनों लड़के अब खिड़की पर नज़र नहीं आ रहे हैं और बात 1000 रुपये की है, तो हो सकता है वो दोनों भी गेट फांद कर यहाँ आ गए हो और हमें डराने की कोशिश कर रहे हो। अब आगे प्रताप और रोहित के साथ क्या होता है ये जानने के लिए देखिए इसका दूसरा पार्ट।